यूं तो सनातन में बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन एक ऐसा मेला जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, एक ऐसा मेला जो अपने आप में अद्भुत है, एक ऐसा मेला जो अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। जी, मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ की, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत होने वाली है। तैयारियां अंतिम दौर पर हैं, यानी कि अंतिम चरण पर हैं। अब जब महाकुंभ की बात होती है तो उसमें नागा साधुओं की बात ना हो, यह हो ही नहीं सकता। यानी कि नागा साधु अपने आप में बेहद खास मुद्दा है। और यूं कह लीजिए कि नागा साधु से जुड़े वो हर एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में दौड़ते हैं, आज उनको भी जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नए मत बनिए, जुड़िए युगपथ के साथ और जानिए सनातन संस्कृति संस्कार के बारे में। जब महाकुंभ की बात आती है तो उस महाकुंभ में, जिस महाकुंभ में सबसे प्रथम स्नान नागा साधुओं का होता है। जब बात युद्ध की आती है तो नागा साधु याद आते हैं, जब बात शस्त्र और शास्त्र की आती है तब नागा साधु काम आते हैं, याद आते हैं। लगभग देश में आज 4 लाख से अधिक संख्या नागा साधुओं की है। एक आम व्यक्ति के मन में जो सवाल आते हैं, आज उन सवालों को लेकर मैं आपके सामने हूं, उनके जवाब लेकर आपके सामने हूं। नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते, या फिर यूं कह लीजिए कि नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लपेटे रहते हैं? उनको ऐसे रहने में क्या आनंद आता है, या ऐसे सवाल जिनके जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ और जानें कि नागा साधु वाकई हैं कौन। बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिसमें नागा साधुओं से ज्यादा परफेक्ट सेना नहीं है, जिसमें नागा साधुओं से ज्यादा कोई योद्धा नहीं है। यानी कि भारत देश में नागा साधु इसलिए जाने जाते थे। प्राचीन समय की अगर बात करूं तो शंकराचार्य भगवान ने जब 4 मठों की स्थापना की, उसी के साथ उन्होंने इन नागा साधुओं की भी रचना की, संरचना की और स्थापना की। वो इसलिए कि उस दौर में सनातन पर केवल शास्त्र पढ़ने से काम नहीं चलता था। उस समय में महमूद गजनवी जैसे कुछ ऐसे आतताई रहे जो सनातन पर हमेशा प्रहार करते रहते थे। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने नागा साधुओं की स्थापना की। उन्होंने ये सोच समझ के साथ स्थापना की, क्योंकि आने वाले समय में शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता होगी। एक मामूली सा सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है कि नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते? तो इसका जवाब आता है, अगर नागा साधुओं की माने तो उनका मानना है कि वो प्रकृति और प्राकृतिक चीजों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। यानी कि वो जैसे हैं, जिस प्रकार एक माँ के गर्भ में बेटा रहता है, वो निर्वस्त्र रहता है, न उस पे कोई कपड़ा होता है, न उसकी कोई रक्षा करने वाला होता है, वैसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो वो नंगा ही, यानी कि निर्वस्त्र ही जन्म लेता है। तो उनका मानना है कि प्रकृति और प्राकृतिक के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए वो बचपन से और कुछ समय बाद से वो नागा साधु बन जाते हैं, यानी कि वस्त्रों को नहीं पहनते। अब दूसरा और एक अहम प्रश्न आता है कि वो अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं? तो इसका जवाब आता है कि मृत्यु पर विजय, यानी कि उनका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा उनका मानना है। और भस्म लपेटना, यानी कि भस्म की विभूति को अपने शरीर पर धारण करना, ये बताता है कि उन्हें मृत्यु, अग्नि, जल या किसी से भी कोई डर नहीं है, वो अपने कार्य में लीन है। और ऐसा कहा भी जाता है कि नागा साधु या साधु जितने भी होते हैं वो स्वयं अपना पिंडदान कर देते हैं, यानी कि साधु बनने से पूर्व ही वो अपना पिंडदान कर देते हैं, अपने आप को मृत घोषित कर लेते हैं। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल ये आता है कि क्या नागा साधु कुंभ से पहले कहां रहते हैं और कुंभ के बाद वो कहां चले जाते हैं? यानी कि कुंभ में ही उनके दर्शन क्यों होते हैं, उससे पहले वो कहां होते हैं या उसके बाद में वो कहां चले जाते हैं? तो इसका जवाब आता है कि नागा साधु कुंभ से पहले देश और सृष्टि के भ्रमण पर निकलते हैं, पहाड़ों पर और कंदराओं में
तपस्या करते हैं और उसके बाद जब कुंभ का महाआयोजन होता है तो कुंभ में आते हैं। ठीक कुंभ के बाद भी वो ऐसा ही करते हैं, अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और पहाड़ों पर और ऐसी कंदराओं में वो तपस्या के लिए, साधना के लिए निकल जाते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो नागा साधुओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं या एक आम नागरिक के मन मस्तिष्क में बने रहते हैं। ये सवाल ऐसे रहते हैं कि नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते, नागा साधुओं को ठंडी क्यों नहीं लगती, नागा साधु भस्म क्यों लपेटते हैं। तो इन तमाम सवालों का मुझे लगता है आपको जवाब मिल चुका होगा। नागा का अगर सीधे सीधे अर्थ देखें, शास्त्रों के अनुसार अगर अर्थ माने या समझे, तो नागा का अर्थ पहाड़ यानी कि पहाड़ों में रहने वाला नागा साधु, ऐसा इसको बताते हैं शास्त्र। लेकिन अगर शब्दार्थ पे जाएं, जो शब्द है अगर उसके अर्थ पर जाएं, तो नागा यानी कि जो निर्वस्त्र रहता हो, जो वस्त्र न धारण करता हो। ऐसे तमाम सवाल हैं। नागा साधुओं के बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। नागा साधु अपने आप में पूर्णतः पूर्ण है, यानी कि उनमें कोई भी कमी नहीं है। लोग ये सोचते हैं या जो समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नागा साधु हमारे देश में शंकराचार्य भगवान के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की और उसके बाद आज तक नागा साधु हमारे देश में हम सब के लिए आशीर्वाद और पूरी ईश्वर से प्रार्थना और कुंभ में उनका दर्शन, ये सचमुच एक देश की या यूं कह लीजिए कि हमारे संतों की बहुत बड़ी कृपा रही है कि जो फल आपको पूर्ण 10 या 100 गौओं को भेंट करने पर ना मिले, वो फल आपको इन साधुओं के दर्शन से मिल सकता है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप कुंभ में जाएं, नागा साधुओं का दर्शन करें, सन्यासियों का दर्शन करें, महात्माओं का दर्शन करें और उससे अपने जीवन को कृतार्थ करें। नागा साधुओं पर अगर आपका और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।